नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। नीतीश कुमार ने प्रकाश पर्व की तैयारियों का लिया जायजा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अधिकारियों को चेताया, भू माफिया बर्दाश्त नहीं। आरएलएम में टूट के सवाल पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पिता जीतन राम मांझी को दी नसीहत। संजय सरावगी बोले, कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। खाद्य तस्करी के आरोप पर मंत्री बोले, राजद वाले खुद चोर। मांझी बोले, बड़े अधिकारियों और माफियाओं को पकड़ने में दम नहीं। वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। गयाजी में डबल मर्डर, गला रेत कर पति पत्नी को मार डाला। बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे और कुहासे का अलर्ट है। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की तैयारियों का पटना साहिब में जायजा लिया है। और 27 दिसंबर को पटना साहिब में गुरु जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व के अवसर पर देश दुनिया से आने वाले लाखों सिख श्रद्धालुओं के लिए बिहार सरकार की ओर से सभी प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तो वहीं बता दें कि भव्य आयोजन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने खुद तमाम व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और साथ ही सीएम नीतीश ने 359वें प्रकाश पर्व की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से तमाम जानकारियां भी ली और साथ ही उन्हें अहम निर्देश भी दिया। और इस दौरान वो खुद तमाम चीजों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं नीतीश कुमार का सिख श्रद्धालुओं ने पारंपरिक रूप से स्वागत और अभिनंदन भी किया। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को चेताया है, दलाल और भू माफिया बर्दाश्त नहीं। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान डिप्टी सीएम पूरे एक्शन में दिखे और साथ ही लापरवाह अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है। और इस दौरान उन्होंने भू माफिया और जमीन की दलाली करने वाले लोगों को भी चेताया है। और विजय कुमार सिन्हा ने ये भी कहा है कि यह पहल ना तो सुर्खियां बटोरने के लिए है और ना ही भाषण देने या फिर किसी भी अधिकारी कर्मचारी को हतोत्साहित करने के लिए है। और साथ ही इसका एकमात्र उद्देश्य जनता की वास्तविक समस्याओं को सुनना, समझना और साथ ही उनका नियमानुकूल समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि किसी मंत्री, नेता या वरिष्ठ अधिकारी के नाम का इस्तेमाल कर हल्का, अंचल या फिर जिला स्तर पर अवांछित दावा बनाने की प्रवृत्ति को भी कड़ाई को रोका जाएगा। और साथ ही साथ राजस्व कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर और साथ ही एडीएम पर किसी भी प्रकार का दावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में टूट को लेकर सवाल पर चुप्पी साध लिया है और साथ ही उन्होंने उल्टे पत्रकारों से ये कहा कि आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, ये कोई सवाल थोड़े है, ये सवाल हो तो ना जवाब देंगे। माना जा रहा है कि इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने के बाद से 3 विधायक नाराज हैं। तीनों विधायक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने आए और साथ ही लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिट्टी चोखा भोज में वो नहीं पहुंचे। जहानाबाद में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठनात्मक मर्यादा को लेकर नसीहत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि जीतन राम मांझी पार्टी के संरक्षक है और साथ ही संगठन के विस्तार को लेकर उनकी इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर ही रखा जाना चाहिए और मीडिया के माध्यम से ऐसे विशेषों को उठाने से परहेज करना बेहतर होगा। वहीं गया में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और जिससे क्षेत्र में रोजगार और उद्योग के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। तो वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में जहानाबाद को मेट्रो परियोजना से जोड़ने को लेकर सरकार गंभीरता से कार्य भी कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो सही ही कहा है। केवल एक परिवार का मंडल करना यही कांग्रेस का काम रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया है। कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और इस परिवार को आगे बढ़ाना उनका मूल उद्देश्य है। और साथ ही साथ अगर दूसरे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया भी तो उन्हें कितना अधिकार दिया वो भी सब जानते हैं। और साथ ही इस देश को आज़ादी दिलाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में ऐसे ऐसे बड़े बड़े मनुष्यों का योगदान रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हें महिमामंडित कर भी रहे हैं। बता दें कि लेकिन कांग्रेस पार्टी को परिवार छोड़कर दूसरा कोई नजर ही नहीं आता है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने राजद द्वारा खाद की तस्करी के आरोप में लगाने पर कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल खुद चोर और भ्रष्टाचारी है और वो ही शोर मचा रहे हैं। और साथ ही मैं चुनौती देता हूं कि वो इस आरोप को साबित करें कि मेरे
संरक्षण में यह सब हो रहा है। जिस दिन वो ये साबित कर देंगे, मैं अपने पद से इस्तीफा ही दे दूंगा। कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग यदि मुख्यमंत्री ने मुझे दिया है तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। और साथ ही मुख्यालय में बैठे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, मैंने उन्हें निर्देशित किया है कि आप छापामारी कीजिए और साथ ही कार्रवाई भी करें। कार्रवाई हो ही रहा है और उसी का नतीजा है कि 86 जगहों पर गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। बिहार में शराबबंदी को लेकर भी केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी का रुख बेहद सख्त दिखा है। बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा को सही बताते हुए इसके कार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मांझी ने ये भी कहा है कि वर्तमान व्यवस्था में केवल गरीब और आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जो थोड़ी मात्रा में शराब के साथ पकड़े जाते हैं। मांझी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि शराबबंदी कानून के तहत जेल जाने वाले 50% से अधिक लोग गरीब तबके के हैं। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए ये भी कहा है कि असली परीक्षा तो तब होगी जब शराब पीने वाले बड़े अधिकारियों और साथ ही शराब माफियाओं पर हाथ डाला जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि छोटे लोगों को पकड़कर डेटा दिखाना और अपनी पीठ थपथपाने जैसा, जबकि असली दोषी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। बिहार के लाल और वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित और साथ ही बता दें कि बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और वैभव को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी मिला। और अवार्ड देने के बाद अपने भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और साथ ही साथ अनेक प्रतिभा वाले क्रिकेटर जगत में अपनी पहचान बनाई, अनेक रिकॉर्ड्स अपने नाम भी किए हैं और मुझे विश्वास है कि आगे जैसा भी प्रतिभाशाली बच्चे निरंतर अच्छा काम करते रहेंगे और ये तो अभी शुरुआत है। आपको देखकर बाकी बच्चे सीखेंगे और फॉलो भी करेंगे। और वैभव ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार की ओर से खेलते हुए मात्र 84 गेंदों में 190 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। गयाजी में महिला वार्ड सदस्य और उसके पति की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और धारदार हथियार से गला रेत कर वारदात को अंजाम भी देने की बात सामने आई है। बता दें कि घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और घटना शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चापी गांव की है और बताया जा रहा है कि दंपति अपने खेत की रखवाली के लिए घर में कुछ दूरी से खेत की रखवाली के लिए घर से कुछ दूरी पर रहे बधार में बने झोपड़ी में सो रहे थे और इसी बीच अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और साथ ही वहीं इस घटना के बाद घर में भी कोहराम मच गया। बिहार में पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है और मौसम विभाग ने आज भी पूरे बिहार में घने कोहरे और कोल्ड ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जमुई में कोहरे के कारण बड़ा हादसा भी हुआ। ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत भी हो गई और इधर पटना जहानाबाद में सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 10 मीटर रही। और बता दें कि बेतिया में ठंड से बचने के लिए कुछ लोग बर्नर लगे छोटे सिलेंडर से आग ताप रहे थे, तो वहीं इसी दौरान सिलेंडर फट गया और जिसमें 2 भाई झुलस गए और साथ ही साथ समस्तीपुर में शिमला जैसी ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है और तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जबकि शिमला में पारा 6 डिग्री पहुंच चुका है, जबकि सहरसा में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रहा और ऐसी मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम की यही स्थिति बनी रह सकती है और साथ ही 10 जिलों में घने कोहरे और कुहासे का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।